स्टोरी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी कहानियों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे उस भारतीय सैनिक की जिसके सामने पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए, जिसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर ही पाकिस्तान के 60 टैंकों को निस्तानाबूद कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की। जी हाँ, अब्दुल हमीद, जिनका जन्म 1 जुलाई सन 1939 को हुआ। अपने दोस्त से प्रेरित होकर उन्होंने पलटन मतलब कि सेना में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही यह बात उनके माँ बाप को पता चली, उन्होंने अब्दुल हमीद के फैसले को बदलने के लिए अब्दुल हमीद की शादी का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका लाडला बेटा पलटन में शामिल हो। लेकिन शादी के बाद पुश्तैनी काम में उनका मन कभी रम नहीं सका और उनके दिल में वतन की सेवा करने की बात चलती रही। आखिरकार अपनी बीबी रसूलन बीवी को समझा बुझाकर वो फौज में शामिल हो गए। अब बात करते हम सन 1962 की। बात सन 1962 की है, जब चीन ने हमला कर दिया। चीनियों ने अपनी चालबाजी से चारों ओर घेरा डाल दिया था। कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हीं जवानों में से वीर अब्दुल हमीद का एक दोस्त भी था। बस चंद जवान ही सुरक्षित उस घेरे से वापस आ सके। उन चंद जवानों में एक थे वीर अब्दुल हमीद। घर पर लौटकर जब उन्होंने अपने दोस्त के शहादत की बात अपनी बीवी को बताई तो वह घबरा सी गई। उन्होंने अब्दुल हमीद को सेना छोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब्दुल हमीद कहाँ मानने वाले थे। उन पर तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी और वो धुन थी अपनी मातृभूमि के सेवा करने की। अब्दुल हमीद ने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब्दुल हमीद हमेशा कहा करते थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों को ही प्यार किया है, और वो 2 लोग हैं, पहला मेरी पत्नी रसूलन और दूसरा मेरी प्यारी फ़ौज, मेरी पलटन, मेरी सेना। बात सन 1965 की है। पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भारत की ओर से जवाबी हमले में अब्दुल हमीद मोर्चा फतह करने के लिए निकल पड़े और अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए उन्होंने पाक के 7 बड़े बड़े टैंकों को निस्तानाबूद कर दिया। और इसी डर से घबराकर पाकिस्तान ने अपने टैंकों का रुख मोड़ दिया। अगले दिन पाकिस्तान का पूरा फोकस उस जीप को धराशाही करने पर हो गया जिस पर वीर अब्दुल हमीद सवार थे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अग्रिम लड़ाई में मोर्चा संभाले वीर अब्दुल हमीद घायल हो गए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पलटन के लिए लड़ाई जारी रखी और भारत माँ का यह लाडला, भारत माँ का यह सपूत सेना के लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। बहादुरी की हद से आगे जाकर वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।